हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 26 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव नेम्ड सहकर प्रज्ञान। सहकर प्रज्ञान नामक क्षमता निर्माण पहल किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है एक क्षमता निर्माण पहल जिसका नाम दिया गया है सहकार प्रज्ञान। और ये पहल शुरू की गई है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो उसके अंदर जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके लिए ये पहल शुरू की गई है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये जो पहल है इसके अंडर में रूरल एरियाज़ में जितने भी फार्मर्स प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर में आते हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। और उनको ट्रेनिंग प्रदान कौन करेगा? तो उनको ट्रेनिंग प्रदान करेगा NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे भारत में 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर है इनको रन किया जाएगा एक हरियाणा बेस्ड कोऑपरेटिव फर्म है जिसका नाम है लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि लाइनक शॉर्ट में। और ये लाइनक जो है ये NCDC के अंडर में ही काम करता है। तो जो ट्रेनिंग है उसको प्रोवाइड कराने के लिए लगभग 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। और इन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का यूज़ करके जो फार्मर्स हैं उनके बीच में नॉलेज फैलाया जाएगा, उनको स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, उनके अंदर अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? तो जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनके खिलाफ जो भी वायलेंस होता है या अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उसके अलावा उनके खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसकी तरफ सबका ध्यान जाए, इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 25 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। तो इस साल इसके लिए थीम रखी गई है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में थीम पूछता है। थीम थी इस साल की ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। इसके अलावा हर साल 24 नवंबर को जो सिखों के 9वें गुरु थे, के 9th गुरु ऑफ सिख थे, गुरु तेग बहादुर के, तो इनका शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। कब? 24 नवंबर को। उसके अलावा 23 नवंबर से 27 नवंबर तक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, उनके द्वारा एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक भी मनाया जा रहा है 23 नवंबर से 27 नवंबर के बीच। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो की PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मूव करते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोऑपरेटिव बैंक हैज़ बिन इम्पोज्ड 6 मंथ बैन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI द्वारा किस सहकारी बैंक में 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो अभी हाल ही में RBI ने मानता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण ये जो मानता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये 6 महीनों तक ना तो कोई भी मनी का पेमेंट कर सकता है और ना तो किसी लोन का ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है मानता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। और ये है कहाँ का? तो ये बैंक है महाराष्ट्र का। ओके, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जलना। तो महाराष्ट्र के जलना डिस्ट्रिक्ट का कोऑपरेटिव बैंक है ये। तो क्योंकि अब 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है इस बैंक पे, तो ये बैंक ना तो कोई आप मनी का पेमेंट कर सकता है, ना तो लोन का ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई पुराने ओल्ड लोन है तो उनको रिन्यू भी नहीं कर सकता है। उसके अलावा कोई नए डिपॉजिट भी नहीं ले सकता है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर उसे इन टाइप की कोई भी बैंक एक्टिविटीज़ करनी है तो उसे RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, जब तक RBI परमिशन नहीं देगा तो ये कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता ये बैंक। ओके, तो बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की,
तो यहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर हैं बीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। और ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राजेश्वर राव अभी हाल ही में आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच पॉलिटिकल यूनियन इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 6th राउंड ऑफ कंसल्टेशंस ऑन डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन मैटर्स। किस राजनीतिक संघ के साथ भारत ने निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार मामलों पर परामर्श के 6वें दौर का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिल के कंसल्टेशंस ऑन डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन मैटर्स के 6ठे राउंड को ऑर्गेनाइज कराया है। और इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था ताकि जो केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल डिसआर्मामेंट है यानी निरस्त्रीकरण है, उस फील्ड में काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं यूरोपियन यूनियन के पार्टनर्स और भारत के बीच में। तो यूरोपियन यूनियन के पार्टनर्स और भारत ने डिस्कस किया कि जो केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल डिसआर्मामेंट है यानी जो केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल निरस्त्रीकरण है, उनके लिए दोनों ही पार्टियों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज किया जाएगा ताकि केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल डिसआर्मामेंट के फील्ड में डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा जो आउटर स्पेस सिक्योरिटी है, कन्वेंशनल वेपन्स हैं और जो नॉन प्रोलिफरेशन है, इसके डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो जो यूरोपियन यूनियन है ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ओके, इसलिए यूरोपियन यूनियन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूरोपियन यूनियन जो है ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि प्राइमरली यूरोप से बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में, आइए देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। तो ये 27 मेंबर स्टेट हैं यूरोपियन यूनियन के। इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स में और इसकी प्रेसिडेंसी है अभी जर्मनी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड मेडागास्कर हैव साइंड सेवरल पैक्ट्स टू स्ट्रेंथन टाइज रिसेंटली। हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मेडागास्कर? भारत और मेडागास्कर ने हाल ही में संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते किए हैं। तो आपको बताना है कि मेडागास्कर के विदेश मंत्री कौन हैं। तो मेडागास्कर के विदेश मंत्री हैं तहिंद्रा ज़ानारिवेलो जैकोबा लीवा। ऑप्शन नंबर 1 तहिंद्रा ज़ानारिवेलो जैकोबा लीवा, ये हैं मेडागास्कर के फॉरेन मिनिस्टर। और इनका नाम क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है जिस पे ये अलग अलग तरह के पैक्ट्स या संबंध के लिए कई समझौते साइन किए गए हैं, वहाँ पे इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया है मेडागास्कर को। और भारत को रिप्रेजेंट किया है भारत के जो एम्बेसडर हैं मेडागास्कर में, अभय कुमार जी ने। किसने? अभय कुमार, ये मेडागास्कर में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हैं। तो भारत और मेडागास्कर के बीच में टूरिज़्म के फील्ड में कल्चर, हेल्थ, मेडिसिन, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन, इन सारे फील्ड्स के लिए MOU साइन किए जाएंगे। वहीं भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के एम्बेसडर अभय कुमार जी ने, और जो मेडागास्कर है उसको रिप्रेजेंट किया मेडागास्कर के फॉरेन मिनिस्टर तहिंद्रा ज़ानारिवेलो जैकोबा लीवा ने। इसके अलावा बात करें तो 2018 में रामनाथ कोविंद जी जो थे, इन्होंने विज़िट किया था मेडागास्कर को, और ये भारत के पहले प्रेसिडेंट बन गए थे जो कि मेडागास्कर के दौरे पे गए थे। और उस टाइम पे उन्हें जो मेडागास्कर का हाईएस्ट ऑनर है नॉन सिटीजन्स के लिए, जिसे कहा जाता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द सेकेंड क्लास, इस उपाधि से नवाजा गया था। किसे? रामनाथ कोविंद जी को। और बात करें मेडागास्कर की तो यहाँ की कैपिटल है अंतानानारिवो, करेंसी है मलाग्से अरियारी, प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिश्चियन एंसे और प्रेसिडेंट है एनरी रेजोलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 46 ऑनलाइन अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हाल ही में 46 ऑनलाइन अटल संकाय विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है या इनॉग्रेशन किया है 46 नए ऑनलाइन अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का। और ये प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं AICTE की मदद से, जो कि है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ताकि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाए और जो भारत में शिक्षा का स्तर है उसे और भी ज़्यादा ऊपर उठाया जाए।
तो ये जो प्रोग्राम है इसमें जो अटल है, अटल का फुल फॉर्म है AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग, और जो AICTE है इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये आपने सुना होगा AICTE का नाम, क्योंकि जो बड़े बड़े टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनको जो सर्टिफिकेशन मिलता है, उनको एफिलिएशन मिलता है, वो AICTE के द्वारा ही दिया जाता है। और ये जो अटल एकेडमी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भारत में टेक्निकल एजुकेशन है इसकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाना। ओके, जो वहाँ पे रिसर्च होता है और एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी बढ़ाना। इसके लिए पूरे भारत भर में लगातार नए सेंटर्स जो हैं अटल एकेडमी के सेंटर वो बनाए जा रहे हैं, और अभी प्रेजेंट में भारत के अंदर 11 अटल एकेडमीज जो हैं तो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। और ये जो अटल एकेडमी है ये अभी प्रेजेंट में 1 लाख से भी ज़्यादा पीपल्स को ट्रेन कर चुके हैं, और जिसके लिए इनका नाम जो है ये बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन में भी इनका नाम दर्ज किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइगर रिजर्व हैज़ वॉन द TX2 ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए किस बाघ रिजर्व ने TX2 ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो अभी हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 ग्लोबल अवार्ड दिया गया है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जो जिन्होंने भी अवार्ड दिया है उनका टारगेट था 2010 में ये लॉन्च किया गया था, तो 10 सालों में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी उसको दोगुनी करनी थी, दोगुना या उससे ज़्यादा। तो जितने भी टाइगर रिजर्व है उसमें सिर्फ पीलीभीत टाइगर रिजर्व ही ऐसा है जिन्होंने जो भी वहाँ पे पहले टाइगर थे उनके नंबर को डबल से भी ज़्यादा कर दिया है, यानी दोगुना से भी ज़्यादा कर दिया है। तो इसलिए इसे ये TX2 ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। और ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये है किस स्टेट में, तो ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अभयम ऐप फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन ट्रेवलिंग बाई ऑटो एंड टैक्सीज। किस राज्य सरकार ने ऑटो और टैक्सी से यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश की जो महिलाएं हैं जो कि ज़्यादातर ट्रैवल करती हैं ऑटो से और टैक्सी से, उनकी सेफ्टी के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है अभयम, और उसी इनिशिएटिव के अंदर में ये ऐप डेवलप की गई है, अभयम ऐप। तो इस इनिशिएटिव के अंडर में होगा क्या, तो जो ट्रैवलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो टैक्सीज़ और ऑटो रिक्शाज यूज़ किए जाते हैं आंध्र प्रदेश में, तो ऐसे लगभग 1 लाख ऑटो वालों को या टैक्सी वालों को इस इनिशिएटिव के अंडर में उनका जो व्हीकल है ऑटो या टैक्सी उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाएगी, जिसे ट्रैक किया जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस के द्वारा। इसी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है अभयम प्रोजेक्ट। तो जब भी कोई भी महिला ऐसे किसी रिक्शे में या टैक्सी में ट्रेवल कर रही हैं तो वहाँ पे उन्हें एक QR कोड मिलेगा जो कि व्हीकल में पहले से होगा। तो अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो उन्हें उस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन पे, तो जो ड्राइवर का फ़ोटो है और जो व्हीकल की डिटेल्स है उन्हें शो हो जाएगा, और उसके बाद वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर जर्नी के बीच में उन्हें कुछ डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो वो इस जो अभयम ऐप है उस ऐप के थ्रू अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को उस व्हीकल का डिटेल्स दे सकती हैं। उसके बाद उस व्हीकल को GPS के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है IoT का यूज़ करके। और अगर कोई पैसेंजर है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसे क्या करना है कि जो भी IoT डिवाइस लगा रहेगा व्हीकल पे उस पर एक पैनिक बटन भी दी होगी, तो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो सिंपली वो पैनिक बटन को भी प्रेस कर सकती हैं। उसके बाद वहाँ से सिग्नल जाएगा सीधे कमांड कंट्रोल सेंटर में और उस व्हीकल की ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनाउंस्ड दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम एंड करमाई धर्मा स्कीम। दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार योजना और करमाई धर्मा योजना की घोषणा किसने की है। तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल में दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम और उसके साथ ही करमाई धर्मा स्कीम। तो ये 2 नई योजना लॉन्च की गई हैं वेस्ट बंगाल में, दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार योजना और करमाई धर्मा योजना। ये जो पहली स्कीम है दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार, इसे लॉन्च किया गया है जो पश्चिम बंगाल की जनता है, पीपल्स हैं, उनके पास जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए के। तो इसके लिए क्या जाएगा कि हर एक ब्लॉक में दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार के कैंप स्थापित किए जाएंगे, और जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उस डिपार्टमेंट के, तो वो जाके विज़िट करेंगे पीपल्स के पास और देखेंगे उन्हें क्या दिक्कत है, क्या उनका रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जाएगा। और जो दूसरी स्कीम है करमाई धर्मा, इसका मतलब है वर्क इज वर्शिप।
तो ये स्कीम लॉन्च की गई है वहाँ के यूथ्स के लिए। तो इसके अंडर में क्या है, जो वहाँ के यूथ्स हैं उनको मोटर बाइक प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, ये मोटर बाइक दी जाएगी कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंस से। इस बाइक के पीछे में एक बॉक्स दिया रहेगा, तो जो यूथ हैं जिनको ये बाइक दी जाएगी तो इस बॉक्स का ये यूज़ कर सकते हैं कोई भी आइटम कैरी करने के लिए जिसे वो बेचना चाहते हैं। तो एक तरह से जो यूथ है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कीम लाई गई है, जिसका यूज़ करके वो कोई भी सामान बेचना चाहते हैं, जैसे कि साड़ी हो गई या कोई आर्टिकल हो गया या कोई अदर क्लोथ्स हो गए, तो इनका यूज़ करके, बाइक का यूज़ करके वो उन्हें बेच सकते हैं अलग अलग जगह जाके। और बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इन केवाड़िया, गुजरात। गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेशन किया है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का, यानी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का। और कहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है? इनॉग्रेशन किया गया है गुजरात के केवड़िया में। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये 2 दिनों तक चलेगी। इसका इनॉग्रेशन किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। कहाँ पे? जो केवड़िया गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे 2 दिनों तक चलेगी ये कॉन्फ्रेंस। इसके लिए थीम रखी गई है हारमोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ओके, थीम भी याद रख लीजिएगा। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका एक एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो ये कॉन्फ्रेंस एक्चुअली में 1921 में शुरू की गई थी और उसके बाद हर साल इसे ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। तो अब 2020 में इसके लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज़ क्यों कराया जाता है? तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं लेजिस्लेचर के, वो आते हैं और अपना एक्सपीरियंस और आइडियाज़ और जो उनके थॉट्स हैं उनको शेयर करते हैं कि किस तरह से जो भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको किस तरह से और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो भारत की डेमोक्रेसी है वहाँ पे कोऑपरेशन को किस तरह और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और कैसे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन लाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में। तो आइए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले है, फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन असम्स डिब्रूगढ़। तो असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर का पहला गायों का अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, NSDL पेमेंट बैंक पार्टनर्ड विथ HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर। तो हाल ही में जो NSDL पेमेंट बैंक है उन्होंने HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वहाँ के जो कस्टमर हैं इस पेमेंट बैंक के उनको बीमा समाधान प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट है, दिल्ली क्राइम वॉन अवार्ड अंडर ड्रामा सीरीज कैटेगरी एट द 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। तो भारत की ये वेब सीरीज़ है जिसका नाम है दिल्ली क्राइम, और इसी वेब सीरीज़ को अभी हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में ड्रामा सीरीज श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, फूल सूंघी रिटन बाई पांडे कपिल एंड ट्रांसलेटेड बाई गौतम चौबे बिकम्स फर्स्ट भोजपुरी नोवेल टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो एक भोजपुरी उपन्यास है फूल सूंघी, इसको लिखा गया था पांडे कपिल जी के द्वारा और इसको अनुवादित किया गया है गौतम चौबे जी के द्वारा। किसमें अनुवादित किया गया है? इंग्लिश में, यानी अंग्रेजी में। और ये बन गई है पहली भोजपुरी उपन्यास जिसका जो अनुवादन है वो अंग्रेजी भाषा में किया गया है। और लास्ट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेस थी ऐप फॉर पब्लिक टू रीच फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने जनता को आग और बचाव सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करने के लिए थी ऐप लॉन्च किया है। इसने तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एडापडी के पलनीस्वामी जी ने लॉन्च किया इस ऐप को। अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर फाइटिंग साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए ग्लोबल पीस अवार्ड किसने जीता है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द 2020 UN पॉपुलेशन अवार्ड एज द इंस्टीट्यूशनल लॉरिएट। किस संगठन ने संस्थागत विजेता के रूप में 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में भारत का एक NGO है हेल्प एज इंडिया, जो कि ओल्ड पीपल्स हैं इनके लिए काम करता है, इनके मदद के लिए। तो हेल्प एज इंडिया ने जीता है 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।